सर्वोदय पब्लिक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए अपन आज अपना पाठ शुरू करते हैं 25वां राजस्थान जनसंख्या एवं जनजातियाँ। जो अपना 24वां पाठ था वो कल समाप्त हो गया, राजस्थान में खनिज व उद्योग। 25वां जो पाठ है राजस्थान जनसंख्या एवं जनजातियाँ, अपनी जो दूसरी किताब है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका क्या है अंतिम पाठ है। और इसमें से अब की बार जो परीक्षा में देखें, अभी जो पेपर हुआ उसमें 4 नंबर का प्रश्न आया था। जनजाति हैं अपन लास्ट में पढ़ेंगे, मेणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, ये जनजाति हैं। तो मेणा जनजाति के बारे में इसमें प्रश्न आया था 4 नंबर का कि मेणा जनजाति का सामाजिक जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। और अथवा में दे रखा था राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की विश्लेषणात्मक क्या कीजिए, अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। देखिए राजस्थान जनसंख्या व जनजातियाँ, यानी राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की कितनी है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है, किस जिले में कितना है, न्यूनतम कहाँ है, अधिकतम कहाँ है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और अंत में जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या के बारे में अपन ने पढ़ा है कि किसी निश्चित स्थान पर एक समय विशेष में जो लोग रहते हैं, वहाँ के रहने वाले जो निवासियों की संख्या होती है, वही क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। जैसे अपन कह सकते हैं वो राजगढ़ की जनसंख्या हो, वो चूरू की जनसंख्या हो, वो किसी राज्य की जनसंख्या हो सकती है, या भारत की जनसंख्या हो सकती है। तो जनसंख्या की परिभाषा अपन सबको आती है कि किसी निश्चित समय में एक राज्य में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वो क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 में देखें तो 1 अरब 21 करोड़ थी, यानी 2011 की जो जनगणना हुई भारत में, उस समय इतने लोग भारत में क्या करते थे, निवास करते थे। उसी प्रकार यहाँ राजस्थान की जनसंख्या के बारे में अपन पढ़ेंगे। 2011 की जो जनगणना हुई राजस्थान में, उसमें देखें तो राजस्थान की जनसंख्या थी 6,86,00,000 जो राजस्थान की जनसंख्या थी। तो यहाँ जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति किसे कहते हैं, जनजातियों में पढ़ेंगे। यानी जनजाति क्या होती है, इनका अपना सामाजिक जो देखें संबंध देखें, सांस्कृतिक संबंध देखें, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इनका मतलब रहन सहन देखें अलग ही होता है। और विशेष रूप से जुड़े देखें तो ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो क्या कहलाती हैं, जनजाति कहलाती हैं। तो अपन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे राजस्थान के बारे में। तो ये अपना क्या रहेगा, 25वां पाठ रहेगा, राजस्थान की जनसंख्या व जनजातियाँ। सबसे पहले देखिए जनसंख्या अपन ने पढ़ लिया कि किसी निश्चित समय में एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या या लोगों की संख्या क्या होती है, जनसंख्या होती है। उसके बाद दे रखी राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। देखिए विशेषताओं में 8-10 बिंदु दे रखे, और इन बिंदुओं में से बड़ा प्रश्न तो नहीं आता कि राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, लेकिन प्रत्येक बिंदु में से कोई एक प्रश्न आ सकता है राजस्थान की जो जनसंख्या की विशेषताएं दे रखी उसमें। तो देखिए पहला बिंदु है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में प्रथम स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ये अपन ने पहले ही पढ़ा है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,000 कितना है, 239 वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल का देखें तो दृष्टि से देखें तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का स्थान कौन सा है, भारत में 8वां स्थान है। ये अपने भारत की जनसंख्या और संरचना पढ़ा था, 13वां पाठ उस समय भी पढ़ा था, क्योंकि जनसंख्या राजस्थान की 6,86,00,000 है। जनसंख्या में देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा देखें भारत के कुल क्षेत्रफल का देखें तो राजस्थान में क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 10.41% है। वह कुल जनसंख्या का देखें तो कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, 5.66% भाग पाया जाता है। यानी इनमें छोटे प्रश्न आ जाते हैं कई बार 1 नंबर का कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना हिस्सा आता है, तो 10.41% है, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का भी अपन को ध्यान है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उसका राजस्थान में कितना हिस्सा है, प्रतिशत आता है, 10.4% एक आता है। कुल जनसंख्या का देखें तो 5 कितना आता है, 66% भाग आता है राजस्थान में। तीसरा देखें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, अपन ने पहले ही पढ़ा था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, अपन ने पढ़ा ही था कि जनसंख्या और धरातल के बीच का क्या होता है, एक अनुपात होता है। यानी कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो उसके आधार पर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व देखें 2011 की जनगणना हुई भारत में,
उसमें राजस्थान का कितना है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई जगह 201 भी दे रखा है, लेकिन 200 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। वो अंतिम आंकड़ों में फिर 201 का आया नहीं किताबों में, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी सही है। उसके बाद देखें 2001 से 11 के बीच देखें तो राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर रही, ये अपन ने भारत में पढ़ा था। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी, ध्यान में हो तो भारत की रही थी 17.64% थी, जो 2001 से 11 के बीच देखें 10 सालों में जो दशकीय औसत वृद्धि दर रही। जबकि राजस्थान की देखें 2001 से 11 के बीच तो कितनी रही है, 21.31% रही है। यानी भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है उससे राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर देखें वो क्या है, अधिक है, 21.31%, यानी 31% रही है। और राजस्थान की कितनी रही है, 17.64% रही है। उसके बाद देखें अगला बिंदु, सर्वाधिक जो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो कौन सा है, बाड़मेर है, 32.50%। यानी सभी जिलों का आपको याद नहीं करना है, सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखना है। इनमें से कोई प्रश्न आता है परीक्षा में कि यानी सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है राजस्थान का, बाड़मेर रहा है 32.50%, और न्यूनतम वाला रहा है श्रीगंगानगर 10.00% है। तो ये ध्यान में रखना है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला तो है बाड़मेर राजस्थान का 32.50% है, और न्यूनतम देखें तो राजस्थान का रहा है श्रीगंगानगर 10.00% है। उसके बाद देखें तो राजस्थान का लिंगानुपात देखना है, औसत लिंगानुपात देखें तो राजस्थान का कितना रहा है, 928 रहा है। यानी लिंगानुपात किसे कहते हैं अपन ने पहले ही पढ़ा है, अपन राजस्थान में फिर पढ़ेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की औसत संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। यानी स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के बीच क्या होता है, एक अनुपात होता है। तो राजस्थान का लिंगानुपात रहा है 928। भारत का कितना था, 940 था, अपन ने पढ़ा था। भारत में सर्वाधिक केरल था, न्यूनतम हरियाणा था। उसके बाद देखें कुल साक्षरता दे रखी है राजस्थान की, तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, 67.06% है। यानी कुल साक्षरता पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर प्रतिशत लिखिए, तो ध्यान में रखनी है 67.06% है। उसके बाद देखिए राजस्थान में ध्यान में रखना है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, 76.60% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जिला देखें तो जालोर है, 54.90% है। तो ये ध्यान में रखने, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो है कोटा 76.60%, और न्यूनतम वाला है जिला जालोर 54.90%। तो ये राजस्थान की जनसंख्या की मुख्य अपन ने 7-8 बिंदुओं में क्या पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी। सभी विशेषताएं याद रखनी है, कोई भी 1 नंबर का प्रश्न इनमें से आ सकता है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, 10.41% भाग है। राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा है, बाड़मेर रहा है 32.50, और न्यूनतम वाला कौन सा रहा है, श्रीगंगानगर 10.00%। तो ये राजस्थान की जो क्षेत्र जनसंख्या है उसकी क्या पढ़ी है अपन ने, मुख्य विशेषताएं पढ़ी, और सभी विशेषताएं ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए राजस्थान में जनसंख्या का वितरण दे रखा है। देखिए जनसंख्या का जो वितरण है राजस्थान में देखें तो राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है, पश्चिम में देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान में जनसंख्या क्या करती है, कम निवास करती है। जबकि राजस्थान के जैसे अरावली का क्षेत्र देखें, खनिज संपन्न वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा देखें तो राजस्थान का जैसे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान में जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है उसको अपन क्या कह सकते हैं, असमान कह सकते हैं। कि एक तरफ देखिए पूर्व का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या क्या राजस्थान में अधिक है, जबकि पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र देखें उन क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान में जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दे रखे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो अपन ने भारत में पढ़े थे वही राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। यानी प्रश्न आएगा तो 2 नंबर का आएगा, चाहे भारत में से पूछ ले कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक स्पष्ट कीजिए, बताइए। जैसे जनसंख्या वितरण वाला पहला कारक दे रखा है भौतिक कारक, 2 ही कारक को याद रखने। और भौतिक कारक में देखें तो कई सारे बिंदु दे रखे, जैसे धरातल दे रखा है, धरातल में देखें तो समतल एवं मैदानी क्षेत्र में देखें तो जनसंख्या क्या करेगी, अधिक निवास करेगी। अपन ने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, क्योंकि ये क्षेत्र क्या होते हैं, कृषि की दृष्टि से भी उपयुक्त होते हैं,
सिंचाई की भी सुविधा होती है, परिवहन के साधनों का विकास भी किया जा सकता है, अच्छे मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ जनसंख्या क्या मिलती है, अधिक मिलती है। अगर उबड़ खाबड़ धरातल होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। वही राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान का पश्चिमी भाग देखें, शुष्क है, मरुस्थलीय, वहाँ जनसंख्या कम है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, या अरावली क्षेत्र में देखें तो खनिज संपन्न जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। दूसरा जैसे दे रखा है जलवायु, जलवायु भी अपन ने प्रभावित करती है। भारत के संदर्भ में अपन ने पढ़ा था कि अति शुष्क क्षेत्र है, अति शीत क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलेगी, जबकि जहाँ की जलवायु मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, वर्षा होती हो, अच्छी स्थिति हो, जलवायु कहें, यानी प्रतिकूल न हो रहने के लिए, तो उन स्वास्थ्यकर जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या क्या मिलती है, अधिक मिलती है। तो इसी कारण देखें तो जो पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र है वो बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है, अत्यधिक तापमान रहता है, वर्षा कम होती है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ये भौतिक कारक में थी। जैसे जलापूर्ति भी हो सकती है, यानी जल की आपूर्ति, यानी सिंचित वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी, जबकि जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ जनसंख्या क्या मिलती है, कम निवास करती है। तो इसमें दो कारक याद रखने। फिर दूसरे कारक हैं जैसे अपना आर्थिक कारक, जो अपन ने भारत में पढ़े थे वो इसमें याद करने, कोई अलग नहीं। यानी 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आर्थिक कारक में अपन ने पढ़ा था, जैसे परिवहन है कि जहाँ परिवहन का विकास ज़्यादा हुआ है, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलेगी। जैसे मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ परिवहन का विकास नहीं हुआ, कृषि का भी नहीं हुआ, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या मिलती है, कम मिलती है। दूसरा जैसे खनिज है, यानी ऐसे क्षेत्र जो खनिज संपन्न क्षेत्र है, जहाँ खनिजों का ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, खनिज बड़ी मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और तीसरा देखें नगरीकरण है, तो नगरीकरण में देखें तो नगरीकरण जैसे अधिक हुआ है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या मिलती है, अधिक निवास करती है। अगर नगरीकरण नहीं होगा, गाँव से लोग शहरों की ओर जाएंगे, तो जिन जिन राज्यों में देखें, जिन क्षेत्रों में देखें तो नगरीकरण ज़्यादा हुआ है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, जबकि जिन क्षेत्रों में कम है वहाँ जनसंख्या भी क्या करती है, कम पाई जाती है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी दे रखा है कि जैसे लोग अपने धर्म समुदाय जो होते हैं उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करना पसंद करते हैं, और वो भी क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें 2 ही कारक ध्यान में रखने हैं, राजस्थान में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कहने का मतलब जो भारत में अपन ने पढ़े थे 13वें पाठ में, वही कारक यहाँ देखने, चाहे धरातल देख लेना, चाहे जलवायु देख लेना, चाहे जलापूर्ति देख लेना। इसमें एक मृदा और मिट्टी और दे रखा है, मिट्टी उपजाऊ होती है तो जनसंख्या अधिक मिलेगी, अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ये थे राजस्थान में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कोई 2 ही कारक याद करने, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि राजस्थान में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो इसमें भौतिक कारक में 2 को याद कर लेना, चाहे धरातल, जलवायु, जलापूर्ति या मृदा है जैसे, या फिर आर्थिक कारक में याद करना, परिवहन है, खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिक विकास है। ये सब क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद देखिए अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के बारे में। देखिए मिलता जुलता है, अपन ने विश्व के बारे में भी मानव भूगोल में पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि क्या है, इससे पहले अपन ने भारत के बारे में पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि क्या है, यहाँ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद रखनी है कि किसी निश्चित समय में देखें तो एक समय, किसी निश्चित क्षेत्र में देखें तो एक निवासियों की संख्या में देखें तो एक निश्चित अवधि में या समय में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यानी किसी निश्चित समय में देखें तो एक क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं उन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों की संख्या में जो वृद्धि हो जाएगी वही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे अपन भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में जनगणना कितने साल में होती है, 10 साल में होती है। तो जैसे 2001 की जनगणना हुई तो उसमें भारत की आबादी थी 100.01 करोड़, और 2011 में देखें तो 121 दशमलव कितनी होगी, 0.2 करोड़ हो गई। तो इस प्रकार ये 10 साल में क्या हुई, भारत की जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा अपन ने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ भी देखना है कि किसी निश्चित समय में एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि परिभाषा केवल याद करनी है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक हैं जो अपन ने भारत में पढ़े थे, वो ध्यान में रखने। कई बार प्रश्न आता है 1 नंबर का
कि जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारक, तो पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ये 3 कारक ध्यान में रखने हैं। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर देखें, ये दोनों जैविक कारक हैं। जैविक का मतलब है भाई सीधी सी बात है, अगर जन्म दर ज़्यादा रहेगी मृत्यु दर कम रहेगी, तो जनसंख्या में क्या रहेगी, वृद्धि अधिक देखने को मिलेगी। अगर मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम है तो जनसंख्या में क्या आती है, वृद्धि में कमी दिखाई देती है। जैविक कारक है नहीं, इस पर अपन कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर जन्म दर ज़्यादा किसी दशक में रही है तो निश्चित सी बात है जनसंख्या में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। और अगर मृत्यु दर ज़्यादा रही तो जनसंख्या में क्या मिलेगी, जो वृद्धि है वो क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। प्रवास में देखें, प्रवास अपन ने पढ़ा भी था, मानव भूगोल में भी पढ़ा था। एक अब मान सकते हैं कि मनुष्य का क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। और प्रवास में अपन उत्प्रवास और आप्रवास भी पढ़ा था। ये एक मान सकते हैं मानव द्वारा कारक है। उत्प्रवास में तो क्या होता है, लोग अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और आप्रवास में क्या होता है, किसी दूसरे स्थान से लोग आकर किसी स्थान पर बस जाते हैं, तो वो क्रिया क्या होती है, आप्रवास होती है। इसके बारे में अपन ने मानव भूगोल में विस्तार से पढ़ा है। प्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, आप्रवास क्या है। यहाँ पर केवल इतना ही देखना है कि जनसंख्या वृद्धि को जो देखें वो प्रभावित करने वाले जो जनसंख्या वृद्धि है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तो 3 कारक याद रखने, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास। तो ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखना है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखनी है कि किसी निश्चित अवधि में देखें तो एक क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में जो वृद्धि होती है वो तो क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के जो 3 कारक हैं वो देखने, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इन 3 कारकों पर देखें तो जनसंख्या वृद्धि क्या करती है, निर्भर करती है। उसके बाद देखिए तो अपन यहाँ राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने भारत लोग और अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत के बारे में पढ़ा था, और मानव भूगोल में किसके बारे में पढ़ा था, विश्व के बारे में पढ़ा था। तो राजस्थान में देखें तो जनगणना जैसे अपन ने पढ़ा था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। और 1881 से देखें तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से भारत में जनगणना की और ये प्रति 10 वर्ष बाद करवाई जा रही है। और भारत में जो जनगणना कार्य है वो कौन कराता है, केंद्र सरकार कराती है। क्योंकि कौन से विषय में आता है जनगणना, संघ सूची का विषय, जैसे राज्य सूची, समवर्ती और संघ सूची आपने पढ़ी। उसके बाद देखें तो जनसंख्या वृद्धि देखें तो एक सारणी जैसे दे रखी किताब में कि 1901 से लेकर 1911 का जो समय था, यानी प्रत्येक दशक के हिसाब से देखें 1911 से 1921 का समय था। तो हर दशक में देखें तो जनसंख्या में वृद्धि रही। केवल 1911 से 21 का एक जनसंख्या जो अपन ने भारत में भी पढ़ा था वो क्या रही, ऋणात्मक वृद्धि दर रही जनसंख्या में, नहीं माइनस में रही। क्योंकि उस समय भयंकर, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो छप्पनिया का काल के या त्रिकाल पड़ा था, उस समय अन्न, चारे और पानी की सबकी कमी होगी। तो 1911 से 21 का जो दशक था उसमें राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, ऋणात्मक रही है। बाकी समय देखें तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, धनात्मक ही रही है। उसके बाद देखें तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है इसको भी अपन ने 3 काल में बांटा है। जैसे भारत में अपन ने 4 काल पढ़े थे, राजस्थान में कितने, 3 काल है। जैसे पहला दे रखा है धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल था, 1901 से 1941 का जो समय था, इसको अपन कौन सा मानते हैं, धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल माना राजस्थान में। धीमे का मतलब इस समय देखें तो राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो बहुत कम रही, क्योंकि इस समय देखें तो मृत्यु दर भी अधिक थी और जन्म दर भी क्या थी, अधिक थी। अब मृत्यु दर भी ज़्यादा है और जन्म दर भी ज़्यादा है, तो जितने जन्म लेते हैं उनकी उतने समय उतनी क्या संख्या में क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि उस समय देखें तो अन्न का अभाव मान सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, औद्योगिक विकास इतना नहीं हो पाया था राजस्थान का। तो उस समय देखें तो राजस्थान में 1901 से 41 का समय क्या रहा, धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल है। इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल इतना ही याद करना है राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के जो काल है उसको कितने बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जैसे भारत में अपने कितने काल पड़े थे जनसंख्या वृद्धि के, 4 काल पड़े थे। दूसरा काल देखें तो मध्यम जनसंख्या वृद्धि का है, और ये देखें तो कब से कब था, 1941 से 1971 का समय था। यानी इस समय देखें तो मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि इस समय देखें तो जन्म दर तो बढ़ी और मृत्यु दर तो थी ना, उसमें थोड़ी क्या आ गई, कमी आ गई। यानी ज़्यादा कमी तो नहीं है लेकिन कमी आ गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ, आर्थिक विकास देखने को मिला, औद्योगिक विकास हुआ, नगरीकरण हुआ। तो इसके कारण देखें तो जनसंख्या में थोड़ी क्या देखने को मिली, राजस्थान की जो वृद्धि दर थी वो इस 1941 से 71 का जो बीच का समय था उसमें क्या हुई, वृद्धि देखने को मिली थी। और अंतिम जो अपना काल है राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा काल है, यानी वैसे तो जनगणना 1911 2021 से
अपन ने पढ़ा था भारत में 7वीं जनगणना थी राजस्थान में स्वतंत्रता की, वही भारत में और राजस्थान में हो रही है। जो 1971 के बाद का समय, इसमें देखें तो राजस्थान को इन्होंने माना है तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल, यानी इसके बाद देखें तो राजस्थान में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली। और तीव्र वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि इसके बाद देखें तो जन्म दर तो अधिक बनी रही और मृत्यु दर पर लगभग क्या कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो गया, बहुत जैसे महामारी आती थी, बीमारियां थी, उन पर वैज्ञानिक प्रगति हुई तो क्या कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया। औद्योगिक विकास हुआ, अनाज की कोई कमी नहीं रही, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। तो उसके बाद देखें तो राजस्थान में जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो क्या देखने को मिली, तीव्र देखने को मिली। उसके बाद देखें तो आगे जो जनगणना हुई उसके बाद जैसे 1991 से बाद का जो समय देखें, 1971 से जैसे 20 साल तक आगे 1991 से 2001 का समय देखें, अगर सारणी को देखें, या फिर 2001 से 2011 का समय देखें, या फिर 2011 से 21 की तो जनगणना अभी आंकड़े नहीं आई। तो इन दशकों में देखें तो यहाँ पर जनसंख्या में जो है वृद्धि वो थोड़ी क्या हो रही है, कम भी देखने को मिल रही है। यानी 1991 के बाद जो दशक हुए उसमें जनसंख्या वृद्धि में क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी देखने को मिल रही है, क्योंकि थोड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, तो जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे क्या हो रही है, थोड़ी कमी नज़र आ रही है। क्योंकि 91 से 2001 में देखें तो राजस्थान के 28.3% के करीब रही, और 2001 से 11 में पढ़ा था 21 पॉइंट कितनी रही, 31 की वृद्धि दर रही। तो उसके बाद राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि में धीरे धीरे क्या थोड़ी कमी आई है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की केवल 3 काल ही आपको याद रखने, धीमा जनसंख्या वृद्धि 1941, मध्यम 1941 से 71 और तीव्र 1971 के बाद का। तो यहाँ राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं अपन ने पढ़ी वो याद करनी है। उसके बाद जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक याद करने जो भारत में पढ़े या यहाँ पर अपन ने पढ़े वो याद करने, और अंतिम राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के जो अपन ने काल पढ़े 3 कालों में बांटा गया, इसके बारे में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, कल अपन आगे पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में।